विकास का मुद्दा इतना हम बड़ा कर दें, इतना ज़्यादा विकास कर दें ताकि ज़िले से लेकर प्रदेश स्तर तक जो नाम होगा, ताकि एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि अब तक कोई प्रधान इस तरह से न किया है न कर पाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। पंचायत चुनाव अब उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है और हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हैं, जहां से अपने इस मिशन पंचायत की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले में 15 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में हैं, जहां का यह इस्लामपुर ग्राम सभा है। और इस्लामपुर ग्राम सभा में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पेशे से वकील और प्रधान पद के प्रत्याशी श्री व्यास प्रसाद जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, इन्होंने कल पर्चा दाखिला भी कर दिया है। क्या इनके सपने हैं अपने इस ग्राम सभा को लेकर, प्रधान बनकर वो क्या क्या करेंगे। व्यास जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ग्राम पंचायत लोगों को जो है स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और मीडिया चैनल वालों को भी मेरी तरफ से शुभकामना और धन्यवाद है। जैसा कि पंचायत चुनाव आपके यहाँ ग्राम सभा में अब नज़दीक आ चुके हैं, आप प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जी। क्या कुछ कमियां रही हैं, किन कमियों को देखकर आप अपने इस ग्राम सभा में प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बने हैं। तमाम ऐसे कमियां हैं कि जो पूर्व प्रधान है अब तक जो है न नाली बनवाए सही से, न सड़कें बनवाए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। और तमाम ऐसे जो है कि मकान है जिसकी अब तक जो है कि कोई निर्माण नहीं हुआ है, ना ही जो है कि शौचालय का कोई जो है कि निर्माण हुआ है। इस तरह से जो है कि पूर्व प्रधान ने कोई भी सहयोग नहीं किया अब तक। और जब मैं आऊँगा इस प्रधानी में तो सबको मैं सहयोग करूँगा, सबको सड़कें, नाली और भी सुविधा मुहैया कराएंगे और मकान भी बनवाएंगे। मेरे भाई को अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कानून के द्वारा अगर उसको सुलह करना है तो कानून के द्वारा मदद किया जाएगा, या अगर मेरे लायक रहेगा तो 10 लोगों के बीच में यह बात मैं रखूँगा। अगर गांव जो भी निर्णय लेगा उस पर हम जो है कि वो सम्मान करेंगे। क्या कुछ बड़ी कमियां आपको दिखती हैं आपकी ग्राम सभा में, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, उसको हम बहुत आएंगे प्रधान बन के तो अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी कमी तो यह है कि जो आने जाने की जो रास्ता है, ये गांव के बगल में जो न तो खड़ंजा हुआ है ना तो पिच रोड हुआ है। ये चीज़ें सबसे बड़ी दिक्कत है। तमाम ऐसे लोग हैं जिसका जो है पेंशन नहीं बनी है। ऐसे भी तमाम लोग हैं कि लॉकडाउन में जो है कि लोग खाने बिना मर रहे हैं, लेकिन तो कोई सहयोग करने वाला नहीं था। आपने लॉकडाउन की बात की तो कोरोना काल में आपके इस ग्राम सभा में किस तरह का काम हुआ था, कुछ सुविधाएं मिली थी यहाँ के लोगों को। सुविधाएं तो लगभग जो 70% तो नहीं मिली है। ना तो किसी को मास्क जो है बांटा गया है और ना ही जो है सैनिटाइज़र करवाया गया, ना तो सैनिटाइज़र के जो है कि कोई दवा जो है कि इलाज के लिए जो है वो दिया गया था। यहाँ तक कि जो है मास्क हम लोग जो है अपने से स्वयं लोग खरीद करके लगाएं, जिससे जो है कि सरकार के सहयोग करें और मदद करें हम लोग। और आने वाले समय में भी हम प्रयास करेंगे कि विकास का मुद्दा इतना हम बड़ा कर दें, इतना ज़्यादा विकास कर दें ताकि ज़िले से लेकर प्रदेश स्तर तक जो नाम होगा, ताकि एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि अब तक कोई प्रधान इस तरह से न किया है न कर पाएगा। तो एक हम फंडा अपना आए हैं कि एक जो है बेस बनाएंगे, फाउंडेशन, जिसके आधार पर जो है आने वाले जो है प्रधान भी अपना जो है सहयोग करेंगे। और इसी तरह से पूर्व में जो किए थे वो तो किए थे, लेकिन हम भी करेंगे और आने वाले भविष्य के लिए भी मैं तय है कि सहयोग भरपूर हम लोग करेंगे। ये गाइडलाइन हमारी रहेगी, जिसके आधार पर आने वाले प्रधान भी काम करें विकास के मुद्दे पर। विकास का मुद्दा तो हर पंचायतों में और हर ग्राम सभाओं में रहता है जी, लेकिन सच्चाई इसके परे है। लोगों के अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि जो भी प्रधान बनता है या और कोई भी प्रतिनिधि किसी भी पद पे प्रतिनिधि बन के जाता है, वो गाड़ियाँ खरीदने के लिए, बड़े बड़े घर बनवाने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम करता है। आप उसको कहाँ तक सही मानते हैं? आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि नहीं मैं सेवा करने के लिए आया हूँ? देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो निश्चित है वो विकास करेगा और इस योग्य प्रत्याशी को होना चाहिए। ऐसे जनता को जो है चुनना चाहिए।
अब आप जो है कि पढ़े लिखे लोगों को जब नहीं बनाएंगे, अंगूठा टेक लोगों को बनाएंगे, तो कल के डेट में कोई अधिकारी कर्मचारी आएगा, वो उसको बात करने का ढंग नहीं रहेगा, तो बताएं आपका विकास का मुद्दा कैसे तय करेगा कि हम आपका विकास ही करेंगे। सबसे पहले तो योग्य प्रत्याशी होना चाहिए, जिसे किसी भी भाई गरीब मजदूर का अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो घर से लेकर के कचहरी थाना हर जगह जो है कि वह मदद कर सके। ऐसे आदमी को आप बनाए प्रधान। बाकी जो है कि अगर वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी भी अधिकारी को जो है कि आप न बात कर पाएंगे, ना कोई विकास के मुद्दे पर बजट मंगा सकते हैं, कोई विकास नहीं कर सकते हैं। बस आपको मुर्गा दारू शराब पी करके जो है आपको अंधविश्वास में डाला है। तो इस तरह की जो है कि नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्वास जीतना चाहिए और विश्वास के मुद्दे पर ही काम करना चाहिए। आज मैं जनता के सामने यह बात कह रहा हूँ, तो ये हमारा वादा है कि एक बार हमको जो है कि अगर विजयी घोषित अगर कर दिए भारी मतों से, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि 5 साल पूरे गांव को खुशहाल रखेंगे। जहां जहां भी जहां सहयोग रहेगा मैं भरपूर सहयोग करूंगा, ये हमारा वादा है। आपके पंचायत में हर तबके के लोग हैं जी। तो प्रधान बनने के बाद जी। एक विकास पुरुष के तौर पे विकास के कामों को छोड़कर सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए जगह कोई विवाद होता है तो विवादों के निपटारे के लिए भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो उसको आप किस तरह से उसका निवारण करेंगे? इसका निवारण यही है कि जो भी कानून कहता है डिफेंस के लिए जो है हम लोग हर स्तर से तैयार रहेंगे। पंचायतन जो गांव का निर्णय होगा वो माना जाएगा सामाजिक स्तर से। अगर सामाजिक स्तर का उल्लंघन वह करता है तो वह कानूनी अपराध है और कानून जो है कि उसे स्वयं दंड देगी। फिर भी हम जो है कि न्याय दिलाने का काम करेंगे कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जो है कि कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें जो है कि हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग तो बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अधिवक्ता हैं। हम लोग तो पूरे कचहरी में जितने हमारे लोग आते हैं क्लाइंटेड, तो हम लोग जो है कि सहयोग ही करते हैं, उन लोगों की आंसू ही पोंछते हैं। तो हम इस नाते से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि एक बार गांव को भी सेवा करने का हमको मौका मिले और लोगों को जो है कि सही ढंग से योजना का लाभ दिलवा सकें और सही ढंग से जो है कानूनन तौर पर उन लोगों को जो है लाभ दिलाएं, मुहैया कराएं, ताकि उसका न्याय हो। इस न्याय की लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा हूं कि जो हमारे ग्राम सभा में अन्याय हो रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं कि अन्याय और तमाम अराजक तत्व फैला रहे हैं, जिससे जो है कि लोग परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चाह रहा हूं कि दूर किया जाए। जब हमारा विकास रहेगा, शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, रोटी कपड़ा मकान रहेगा, तो हमारे भाई इसी तरह से खुशहाल 5 साल रहेंगे और यही हम लोग को चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम प्रधान होते हैं, लोग मुर्गा मीट मछली खिला करके वोट ले लेते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। तो वही जो है कि 5 साल तक लोग परेशान रहते हैं और झेलते हैं लोग। इसी नाते से हमारे जो है कि ग्राम सभा की विकास नहीं हो पा रही है। आपने बताया कि आप बार एसोसिएशन के भी वकील हैं गोरखपुर में जी। और पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित तौर पे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप जी। लोगों के बीच जब आप जाते हैं वोट मांगने के लिए, जी। अपने समर्थन की दावेदारी के लिए जब आप जाते हैं, तो लोग आप यहाँ के लोग कैसे जाने कि आपने मतलब आपने चुनाव से पहले भी कुछ किया है लोगों के सहयोग के लिए या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे? जी, तमाम सहयोग हमने किया है और करते भी रहेंगे और हमेशा करेंगे। सहयोग में कोई धार्मिक चीज़ होता है उसमें भी सहयोग करते हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें भी सहयोग करते हैं, और किसी गरीब भाई की अगर आर्थिक दिक्कत होती है तो आर्थिक रूप से मैं मदद करता हूँ। और कल्चर के हिसाब से हमने हर व्यक्ति को जो है कि सहयोग किया है और करेंगे भी, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। यह नहीं है कि मैं 5 साल के लिए प्रधान चुन गया तो 5 साल तक ही संबंध रहेगा। जो आदमी आज हमारे लिए सहयोग करेगा तो हम हमेशा के लिए उसके जीवन में जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक सहयोग करेंगे। एक आदर्श ग्राम सभा और एक आदर्श प्रधान कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? एक अच्छा कर्मठशील सुयोग्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ताकि शिक्षा का माहौल बने और विकास के जो है मुद्दे पर जो है कि काम करेगा। ऐसे प्रत्याशी होना चाहिए, किसी के सुख दुख में शामिल हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर
इस तरह का अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, एक दूसरे का सहयोग नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को प्रत्याशी चुनने से आपका नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होगा और ना ही कोई योजना का लाभ मिलेगा। तो मेरा तो निवेदन यही है कि एक अच्छे प्रत्याशी को आप चुनें ताकि आपके गांव का विकास हो। चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, अपने ग्राम सभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं आपके यहाँ। अब तो हम यही कहेंगे कि हमारे वहाँ जो भी हैं ग्रामवासी, अगर निर्णय लेना है उनको तो एक अच्छा प्रत्याशी और शिक्षित व्यक्ति को ही जो है कि प्रत्याशी चुने, ताकि जो है आगे भविष्य के लिए भी आदमी का काम बने, हमारे ग्राम सभा के लोग जो है खुशहाल रहें, और यही हमारी निवेदन है। बाकी हर लोगों को मत देने का अधिकार है, उसमें हम जो है नहीं रोक सकते हैं। हाँ, ये है कि ज़रूर कहेंगे कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को ही जिताएं जिससे आपको लाभ मिले और विकास हो गांव का, और एजुकेशन से लेकर के आप कानूनी प्रक्रिया तक जो है हर स्तर का लाभ दिला सकें। नहीं तो पता चला कि कोई भी अधिकारी आएगा तो बात करने का वो शैली नहीं रहेगा, न तो कोई बजट मंगा पाएगा, न कुछ कर पाएगा, और आदमी तबाह रहेंगे। और वह जब खुद जानकारी नहीं रहेगा तो का आपको जो है सहयोग करेगा और का आपको जो है कानून से जो लड़ करके अधिकार दिलाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी ग्रामवासियों के हमारे तरफ से शुभकामना है, और इस गौरवशाली परंपरा को हमेशा यादगार बना करके रखेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर जिले के पिपराइच क्षेत्र के इस्लामपुर ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी श्री व्यास प्रसाद जी। ऐसे ही और प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।